स्वामी जी, आज का जो इंसान है वो क्लेशों से तप रहा है। जिस व्यक्ति को कहो मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, स्ट्रेन में हूँ, और घरों की हालत आपसे छुपी नहीं है कि किस तरीके से घर टूटते जा रहे हैं और आपस के अंदर कोई भी प्रेम सौहार्द वगैरह नहीं है। ऐसे समय में आपका जो ये आध्यात्म विज्ञान है और आर्ट ऑफ द विजन है, हमें पूरा विश्वास है और हम देख रहे हैं और आपने किया है, प्रयोग करके बताया है। ये आज के इस तपते हुए मानव को जो क्लेशों से तप रहा है और आदमी बहुत दुखी है, उसको आप कुछ इस तरीके सिंपल बातें अपने अनुभवजन्य बतावें कि लोगों के अंदर सुख हो, शांति हो और आनंद की प्राप्ति हो। जीवन में पहली बात तो ये है, अगर हमको सच्चा सुख और शांति प्राप्त करना है, जो जीवन के इतर अपनी खुद की इच्छाएं जो नेसेसिटी से ऊपर है, ज़रूरियात से ऊपर है, इसको कम करने की कोशिश करें। अगर वो मिले या न मिले, हमारा जीवन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो पहले अपने जीवन को संयमित रखो यानी कम से कम चीज़ों से अपना जीवन जीना सीखो। दूसरी बात, अपनी जो 5 इंद्रियां है, जैसे सुनने की इंद्रियां है, देखने की है, सूंघने की है, चखने की है और स्पर्श करने की, ऐसी 5 इंद्रियां को संयम में रखने की कोशिश करो। यानी उनके लिए भी ज़रूरियात के विषय ही उनको प्रोवाइड करो, बिना ज़रूरियात की चीज़ की न कोई अपेक्षा करो और नहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करो। तो हमारा जो जीवन है, आम जनता का जीवन है, वो आज 5 इंद्रियों के विषयों में फैल गया है और इसीलिए हर व्यक्ति आज कंफ्यूजन में है। मैं ये करूं, वो करूं, ये नहीं करूं। ऐसे वो अपनी शक्ति जो है, आंतरिक शक्ति, वो 5 इंद्रियों के माध्यम से गवा चुका है और 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ चीज कोई डिमांड होती है, इससे अपना मन भी विचलित हो गया है, यानी अस्थिर हो गया है। तो हर व्यक्ति संसार अभी इस वर्तमान जीवन में, चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्ग का है, चाहे अमीर है, सब लोग उलझन में ही पड़े हैं, क्योंकि अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, इच्छाएं बहुत है और 5 इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं। तो इसीलिए जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, स्थिरता चाहिए, समाधान चाहिए। तो हमको अपने जीवन को पहले बाह्य जीवन को संयमित रखना है, मर्यादित रखना है, अपनी ज़रूरियात या नेसेसिटी के मुताबिक ही हमको जीना है। दूसरी, हमारी 5 इंद्रियों को भी संयमित रखना है कि आखिर ये देखने से, ये सुनने से, ये बोलने से, ये चखाने से या तो ये स्पर्श करने से हमको जीवन में क्या लाभ होगा, क्यों हम इसमें डीप जा रहे हैं। तो आपकी इंद्रियां और आपकी इच्छाएं जब संयमित हो जाएगी, आपका मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आपकी चित्त वृत्तियां भी एकदम स्थिर हो जाएगी और आपका जीवन कहीं हद तक धार्मिक बन जाएगा। तो समय हमको मिलना चाहिए कि अपने आप को हम मोड़ दें। आज लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि पूरा 24 घंटा वो जीता है, फिर भी वो ख़त्म नहीं होती है। तो उनके पास समय नहीं है कि मैं खुद के लिए कुछ सोचूं। तो आज के वर्तमान जीवन के अंदर मैंने पहले दिन भी कहा था कि लोग आज विनाशी या जड़ चीज़ों के पीछे अपना समय शक्ति ज़्यादा गंवा रहे हैं। जैसे मोबाइल, लैपटॉप है, टीवी है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं और बाद में उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। तो फिर वो जड़ बुद्धि को फ्लेक्सिबल करना आसान नहीं है। इसीलिए बार बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और बाद में उसका खुद का जीवन, उनके परिवार का जीवन, बच्चे का जीवन, पत्नी का जीवन, सभी का जीवन डिस्टर्ब हो जाता है और आम आदमी को उनका कोई सॉल्यूशन मिलता
नहीं है। तो सॉल्यूशन करने के लिए मैंने ये कहा, अपनी बाह्य जीवन को मर्यादित करो, संयमित करो, अपनी 5 इंद्रियों को संयमित करो, ज़रूरत के मुताबिक इसका उपयोग करो और बाकी का समय या तो भगवान की भक्ति में लगाओ, अच्छे विचारों में लगाओ, अच्छी भावनाओं में लगाओ, या तो प्रार्थना में लगा दो, ताकि आपकी जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति, मनोबल की शक्ति, एक आत्मविश्वास आपके जीवन में बना रहे। अगर ऐसा नहीं होगा और आप भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ते रहोगे, तो आपका मन शून्यावकाश हो जाएगा, उनमें कोई ताकत नहीं रहेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपका चित्त या मन जड़ हो जाएगा, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी नहीं। तो इसीलिए हमारे जीवन में ये जो मैंने बातें कही, प्रकृति और इंद्रियों को संयमित करना और थोड़ा समय भक्ति भाव में, प्रार्थना में और अच्छी क्रियाओं में लगाएंगे, तो हमारा मन, हमारा आत्मविश्वास, हमारा चित्त, ये सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और यही ये कलयुग में इस समय की आम लोगों की ये रिक्वायरमेंट है।